लाख तक पहुंची है। अकेले गत वर्ष काशी में 11 करोड़ श्रद्धालु अकेले काशी में दर्शन करने के लिए, बाबा विश्वनाथ धाम में दर्शन करने के लिए आए। तो स्वाभाविक रूप से जो इसमें बैरियर थे, जो बाधक थे, वे कैसे इसको स्वीकार करते। असली सच्चाई ये है कि मैदागिन से लेकर के बाबा विश्वनाथ धाम और गोदवलिया के बीच में एक बेहतरीन कनेक्टिविटी की दृष्टि से दाल मंडी के चल रहे कार्यक्रम को बाधित करने के लिए कांग्रेस के द्वारा इस प्रकार से एआई जनरेटेड वीडियो दिखा करके देश को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। याद करना, काशी विश्वनाथ धाम के समय भी इन्होंने इस प्रकार का दुष्प्रचार किया और उस समय भी हम लोगों ने कहा था, मैंने जो बताया ना कि किसी वर्कशॉप में मूर्तियां जहां बनती हैं वहां से मूर्तियां तोड़ करके लोग ला करके उन्होंने वहां पर रखे थे और उसके माध्यम से बदनाम करने का प्रयास किया। काशी विश्वनाथ धाम में न केवल काशी विश्वनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, हजारों श्रद्धालु वहां पर एक साथ आ सकता है, बल्कि 40 से अधिक मंदिरों का पुनरुद्धार का काम भी वहां हुआ है और वहां पर जुड़े हुए जो पुरोहित वर्ग था उनके भी संरक्षण के लिए अनेक कार्यक्रम वहां पर हुए हैं और वे भी आज सम्मानजनक ढंग से अपनी आजीविका का वहां से आजीविका बना रहे हैं। 10 लाख तक पहुंची है। अकेले गत वर्ष काशी में 11 करोड़ श्रद्धालु अकेले काशी में दर्शन करने के लिए, बाबा विश्वनाथ धाम में दर्शन करने के लिए आए। तो स्वाभाविक रूप से जो इसमें बैरियर थे, जो बाधक थे, वे कैसे इसको स्वीकार करते। असली सच्चाई ये है कि मैदागिन से लेकर के बाबा विश्वनाथ धाम और गोदवलिया के बीच में एक बेहतरीन कनेक्टिविटी की दृष्टि से दाल मंडी के चल रहे कार्यक्रम को बाधित करने के लिए कांग्रेस के द्वारा इस प्रकार से एआई जनरेटेड वीडियो दिखा करके देश को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। याद करना, काशी विश्वनाथ धाम के समय भी इन्होंने इस प्रकार का दुष्प्रचार किया और उस समय भी हम लोगों ने कहा था, मैंने जो बताया ना कि किसी वर्कशॉप में मूर्तियां जहां बनती हैं वहां से मूर्तियां तोड़ करके लोग ला करके उन्होंने वहां पर रखे थे और उसके माध्यम से बदनाम करने का प्रयास किया। काशी विश्वनाथ धाम में न केवल काशी विश्वनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, हजारों श्रद्धालु वहां पर एक साथ आ सकता है, बल्कि 40 से अधिक मंदिरों का पुनरुद्धार का काम भी वहां हुआ है और वहां पर जुड़े हुए जो पुरोहित वर्ग था उनके भी संरक्षण के लिए अनेक कार्यक्रम वहां पर हुए हैं और वे भी आज सम्मानजनक ढंग से अपनी आजीविका का वहां से आजीविका बना रहे हैं।